हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिजिस्ट एजुकेशन। हम में आपका स्वागत है। गाइस, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही 100% क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन, स्टेट पीएससी के क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन दिया गया है गाइस, पृथ्वी के घूर्णन की गति को मापने के लिए सबसे पहले कौन सा प्रयोग किया गया था? पृथ्वी के घूर्णन की गति को मापने के लिए सबसे पहले कौन सा प्रयोग किया गया था? पहला ऑप्शन दिया गया फूकाल्ट का लोलक, या सेकंड दिया गया न्यूटन का गुरुत्वीय प्रयोग, सी दिया गया है माइकेल सन मॉडलो प्रयोग, एंड डी दिया गया है कैवेंडिश प्रयोग। आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन किसका है। ये क्वेश्चन है आईएएस का। यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है। इस टाइप के क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर ऑप्शन ही डिफिकल्ट होते हैं। आप देख के घबरा जाएंगे कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया होगा। तो गाइस, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही, फूकोल्ट का लोलक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबरदस्त, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है गाइस। पृथ्वी के घूर्णन की गति को मापने के लिए सबसे पहले कौन सा प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब इसकी देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रूफ देख लीजिए आप। जी पूछा गया है 2022 में, यूपीएससी पूछा गया है 2022 में। थोड़ा इसके बारे में अपन जान लेते हैं। 1891 में जियोन फोकाल्ट ने एक बड़ा लोलक प्रयोग किया जिससे यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी घूर्णन करती है। यह प्रयोग पहली बार सीधे पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने वाला था। तो गाइस, जिसकी छोटी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई है, मतलब इसके बारे में आपको डिटेल पता चल गया है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है और इसका रीजन क्या था। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ग्रीस में आयोजित, क्वेश्चन दिया गया है गाइस, ग्रीस में आयोजित पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष हुआ था? ग्रीस में आयोजित पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष हुआ था? 1892, 1894, 1896 या 1900? तो गाइस, आई थिंक सभी दोस्तों को इसके बारे में पता होगा। ये भी क्वेश्चन जबरदस्त। मैं आपको डेट बताऊंगा कि एग्जाम किस एग्जाम में और कब आया है। तो पहले तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही, 1896 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में। कब? टायर फर्स्ट में पूछा गया है 2019 में। जी आपके लिए यहाँ पर डेट भी है, देख लीजिए इसके बारे में। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में 1896 में आयोजित हुआ। इसकी शुरुआत पीए डी कोबर्टिन ने के प्रयासों से हुआ था। किससे गाइस? पीए डी कोबर्टिन के प्रयासों से हुआ था। ये थोड़ी फॉरन नाम है तो आपको समझना है कि जी ऑप्शन में दिख जाए तो आप टिक कर दें कि इनकी इनकी मतलब इनके प्रयासों से ये स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर का। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? बताएं आप। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी ने पूछा है जी क्वेश्चन। अदर स्टेट पीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपके लिए है पीएससी का। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ है? 2011, 2012, 2013 या 2014? तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 2013 में हुआ है जी। इसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट में, तो नेट का क्वेश्चन है। आप समझ सकते हो नेट के क्वेश्चन किस स्तर के आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य सब्सिडी दर को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। क्या गाइस? जिसका उद्देश्य सब्सिडी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। तो जिसका रीजन हो गया 2023 में जी, सॉरी 2013 में जी लागू हुआ है। जी क्वेश्चन एमपीपीएससी ने भी पूछा था और नेट ने भी पूछ लिया है 2023 में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, फोर्थ नंबर का। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया गया सिंधु सभ्यता, बी दिया गया सुमेरियन सभ्यता, सी दिया गया मिस्र की सभ्यता और डी दिया गया है चीन की सभ्यता। तो गाइस, इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? प्लीज टिक जरूर करें, अपने अकॉर्डिंग आंसर टिक करके रख लें कि इसका आंसर क्या होगा। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आप कितने नंबर आ रहे हैं गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन दिया गया है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो सुमेरियन की सभ्यता है, सुमेरियन की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में आप समझ सकते हो। जो क्वेश्चन क्या में पूछा, यूपीएससी में पूछा है आईएएस में? इसमें पूछा आईएएस का क्वेश्चन है जी, 2018 में पूछा गया है। सुमेरियन सभ्यता की मतलब डेट क्या है? तो गाइस, इसकी डेट है, डेट आपको याद रखना है, इसकी डेट है 3500 बीसीई, बीसीई के आसपास है, यानी
बिफोर कॉमन एरा, बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। मेसोपोटामिया विकसित हुई है, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। तो कहाँ हुई है, जो मेसोपोटामिया में हुई है। भी क्वेश्चन निकल के आएगा, कितनी पुरानी है आपको ये भी पता चल गया है। अब क्वेश्चन देख लीजिए संविधान से, अभी हिस्ट्री से थे, अब क्वेश्चन आप देख लीजिए संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। आई थिंक सभी दोस्तों को पता होगा इसके बारे में कि नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णन है, किस आर्टिकल में वर्णन है। आई थिंक यदि आप लक्ष्मीकांत थोड़ी बहुत भी रीड की होगी, पढ़ी होगी, लेक्चर लिए होंगे, तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, 14 से 18 है, या 36 से 51 है, 19 से 22 है, या 12 से 35 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 36 से 51 है गाइस, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। देख लें, आप देखें ये क्वेश्चन किस में पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में 2022 में, जो क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग फोर्थ किसमें गाइस, फोर्थ भाग में 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत उल्लेखित हैं। तो कहां से कहां तक, 36 से 51 तक, भाग 4 में भी है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, फिर से हिस्ट्री का है यहाँ पर क्वेश्चन। तैमूर किस क्षेत्र से भारत आया था, बताएं आप। तैमूर किस क्षेत्र से भारत आया था, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, समरकंद से, अफगानिस्तान से, या ईरान से। जबरदस्त क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। हिस्ट्री वाले छात्र तो आई थिंक इस आंसर, इस क्वेश्चन का सही टिक कर ही देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, उज्बेकिस्तान, समरकंद से आया था भारत में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, मंगोलिया से भी हो सकता है, अफगानिस्तान, ईरान, नो कंफ्यूजन वाले ऑप्शन है पूरे। इस टाइप के क्वेश्चन तो पेपर वाला डालता ही है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। तो गाइस ये क्वेश्चन पूछा है एमपीपीएससी ने, 2020 में एमपीपीएससी में आया है जी क्वेश्चन। तैमूर लंग 1398 में समरकंद, यानी जो वर्तमान में जिसे उज्बेकिस्तान बोलते हैं, पहले उसको टाइम पर उसको क्या बोलते थे, तो उस टाइम पे इसको बोलते थे समरकंद, से भारत आया और दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, बी नंबर का सही, उज्बेकिस्तान यानी समरकंद। बार बार गाइस मैं ऑप्शन को पढ़ूंगा, रीड करूंगा, ताकि आपको लेक्चर में ही सारे क्वेश्चन और कंटेंट तैयार हो जाए। आपको इस वीडियो को बाहर मतलब दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। यदि आप दोबारा इसको देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और परमानेंट तरीके से क्वेश्चन बस जाएंगे माइंड में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7 नंबर का। भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है, बताएं आप। भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा, ध्रुव, कामनी, या सूर्या। तो गाइस 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, क्या है, ध्रुव है गाइस, ध्रुव। कौन सा है, ध्रुव नंबर का। भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो ध्रुव है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सॉरी गाइस इसका ध्रुव नहीं है, आई एम रियली, इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अप्सरा है, जो मैंने भी इसको बोल दिया, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अप्सरा। सॉरी फॉर दैट गाइस, इसको मुझे आंसर को देखना चाहिए था। इसका आंसर ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, अप्सरा। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो 2023 में पूछा गया है डीआरडीओ एग्जाम में। तो अप्सरा, अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, जो कब 1956 में चालू हुआ है। और यह ट्राम्बे, मतलब ट्राम्बे यानी मुंबई में स्थित है। कब, पहली बात तो आपको डेट पता होना चाहिए, 1956 में, और कहाँ पर, मुंबई के ट्राम्बे में। तो ये 2-3 चीजें यहाँ पर आपको मिल गई हैं, और ये आंसर इसका हो जाएगा अप्सरा, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 नंबर का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस दूत कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस दूत, मतलब सेल्यूकस का दूत कौन था, ये आपको बताना है। तो बताएं आप, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का दूत कौन था। तो टोलमी, मेगास्थनीज, या फायन, या हैंसांग। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी लोग दोस्तों को पता होगा इसके बारे में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। पता है ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, 2020 में पूछ लिया है। आईएएस ने पूछा है क्वेश्चन, किसने पूछा है, आईएएस। आप समझ सकते हो आईएएस ने क्वेश्चन पूछा है। तो देख लेते इसके बारे में। यूनानी दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। तो गाइस यूपीएससी का क्वेश्चन, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है आईएएस एग्जाम में। तो आप समझ सकते हो कितना टिपिकल क्वेश्चन भी तो नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी द्वारा। क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर का। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था। देखो थोड़ी उसने लैंग्वेज चेंज कर दी है। राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, किस्मत, या मुगल ए आजम। बताएं आप क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, आला मारा। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन सा था, आला मारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं गाइस थोड़ा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी CHSL एग्जाम में जो पूछा गया 2018 में। आला मारा 1931
की मतलब भारत की पहली बोलती फिल्म थी, जिसे किसने अर्देशीर ईरानी ने बनाया था। किसने गाइस? अर्देशीर ईरानी ने बनाया था, जो उनकी कौन थे? डायरेक्टर थे। तो प्लीज आपको सब याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का। किस भारतीय राज्य को भारत का धन का कटोरा कहा जाता है? आई थिंक सभी को पता होगा। देखो गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होने वाला, छोटा होने वाला, लेकिन आपको क्वेश्चन के साथ साथ दो चार चीज़ें और भी एक्स्ट्रा मिल रही, तो मुझे समझोगे आपको 50 तक के आपके सारे एमसीक्यू कवर होने वाले हैं कम एमसीक्यू में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो रहती है इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट तो रहती है कहाँ पर, क्यों, कैसे। यदि आपने जिस क्वेश्चन के बारे में देख लिया तो क्वेश्चन तो आपका मारा नहीं जा रहा है, साथ में उसके अगल बगल के क्वेश्चन और भी तैयार हो जाएंगे। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी सही, छत्तीसगढ़। आई थिंक सभी दोस्तों को पता होगा इसके बारे में। देख लेते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो वर्ग 3 में पूछा गया है, देखो आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम से क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि हमारे जी के सही होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीजें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब एग्जाम, किसी भी एग्जाम में हमें यदि आप विभिन्न एग्जाम के टेस्ट एमसीक्यू लगा कर रख लेंगे तो आपका जी के बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके गाइस, इसलिए यहाँ पर जब एमपी वर्ग 3 का भी आपके लिए आ गया है। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु और मृदा चावल की खेती के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है, जिसका रीजन है। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का। नासा द्वारा भेजा गया क्या गाइस? बोयागर फर्स्ट मिशन किस ग्रह की विस्तृत जानकारी के लिए था? क्वेश्चन है गाइस, नासा द्वारा भेजा गया बोयागर फर्स्ट मिशन किस ग्रह की विस्तृत जानकारी के लिए था? मंगल की, शनि की, बृहस्पति और शनि की, या यूरेनस की? तो 11 का आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर इसका सी सही, बृहस्पति और शनि की। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। बृहस्पति और शनि इसका आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है इसरो ने पूछा है 2000, इसरो साइंटिफिक साइंसिस्ट एग्जाम 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें गाइस? इसरो वाले एग्जाम में पूछा गया है, साइंस वाले एग्जाम में। तो कब पूछा गया? 2023 में। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। वोयेजर फर्स्ट को 1977 में लॉन्च किया गया था और इसने बृहस्पति व शनि की प्रमुख जानकारी भेजी। तो इसकी थोड़ी व्याख्या हो गई है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12 नंबर का। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, या थाइमस ग्रंथि? तो 12 का आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर इसका बी सही। कौन सी? थायराइड ग्रंथि है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते। पहली बात तो ये है कि एम्स ने पूछा है, एम्स नरसिंह ने क्वेश्चन पूछा है 2022 में। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है और यह हार्मोन थायरोक्सिन का स्त्रवण करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? O2, N2, या CO2, या H? आई थिंक इसका भी सभी दोस्तों को पता होगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, CO2। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो जो क्वेश्चन पूछा है यूजीसी नेट ने, कब पूछा है? मतलब यूजीसी नेट ने पूछा है, ईवीएस वाले सब्जेक्ट में पूछा है, एनवायरमेंट वाले में 2023 में पूछा है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो ऊष्मा को पृथ्वी पर बनाए रखती है और तापमान को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली, तमिल, हिंदी, या मराठी? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो आई थिंक सभी दोस्तों को पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंदी है गाइस। थोड़ा देख लेते इसके बारे में। जी 2021 में पूछा गया था एसएससी सीजीएल ने। जनगणना 2011 के अनुसार भारत सॉरी हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस आइंस्टीन संगठन की नींव रखी थी? तो आई थिंक सभी दोस्तों को पता होगा। सीवी रमन है, सत्येंद्र नाथ बोस है, या होमी भाभा है, या मेघनाथ साहा है? तो 15 का आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर इसका बी सही, सत्येंद्र नाथ बोस। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या? बोस आइंस्टीन संगठन। और इसकी थोड़ी व्याख्या अपन देख लेते हैं। जी पहली बात तो मैं बता दूं आपको, जी पूछा है यूपीएससी ने, आईएफएस एग्जाम में, आईएफएस एग्जाम में पूछा गया 2021 में, यूपीएससी का क्वेश्चन है। सत्येंद्र नाथ बोस ने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सिद्धांत विकसित किया था। तो गाइस ये रहा पूरा वीडियो, जिसमें अपन ने 15 क्वेश्चन किए। 15 क्वेश्चन के संग संग आपने सारी व्याख्या भी देखी है इंपोर्टेंट एमसीक्यू के साथ साथ। आपने जो इंपोर्टेंट इसका कंटेंट देखा है ना, वहां से समझो आपके क्वेश्चन 40 से 50 क्वेश्चन पूरे बन गए हैं गाइस। तो इंपोर्टेंट वीडियो है, आपको 2 से 3 बार जरूर देखना है। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है कि आपका ओपिनियन क्या है अबाउट दिस वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से इंपॉर्टेंट टिपिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए से मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपका जबरदस्त रिवीजन होने वाला है गाइस। बस यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक वीडियो शेयर जरूर करिए ग्रुपों में, ताकि और भी दोस्तों को इस इंपॉर्टेंट वीडियो की फायदा मिल सके गाइस। चलो मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।